हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.4 परमेय संख्या तथा उनके दशमलव प्रसार, यानी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं। उसमें एक परमेय है 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परमेय संख्या है, x कोई एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत अशांत के बारे में आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे, शांत और अशांत दशमलव और अशांत दशमलव। और कक्षा 9 में एक और पढ़ा गया होगा, अनावसानी अनावर्ती। ये दशमलव आप पढ़े। तो यहाँ पे शांत के बारे में चर्चा कर रहा है इस परमेय में। तो शांत दशमलव में जानना है क्या है। शांत दशमलव क्या है? ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें शेष जो है 0 बचे, यानी शेष कुछ ना बचे। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए लिखा है 13/5, तो अगर 5 से हम 13 को भाग करते हैं ऐसे 5 दूनी 10, 3 आया, दशमलव लगाएंगे 0 पर जाएगा, 5 30, पूरा कट गया। अगर पूरा कट के यहाँ से एकदम 0 हो गया तो ये कौन सा प्रसार होगा? दशमलव शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे आया कितना? 2.6। लेकिन अगर यही अशांत होता, कहने का मतलब क्या कर दिया जाए, 13/6 कर दें, 13/6 कर दें। अब यहाँ पे 6 से 13 को भाग करना है, 6 दूनी 12, 1 आया, दशमलव लगाएंगे 0, 6 कम 6, 4 0। अब फिर 6 बार पढ़ेंगे तो ऐसे आप पढ़ते जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2.16, फिर और ऐसे रहेंगे ऐसे। तो यहाँ पे और संख्याएं आएंगी। तो ये क्या है? अशांत है। यहाँ पे कट के ये शेष 0 आने वाला नहीं है, एकदम निश्चित है। उसी के बारे में हम इस परमेय में चर्चा करेंगे। तो शांत दशमलव आपका क्लियर हुआ। अब फिर से देखते हैं। मान लीजिए x एक ऐसी परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी एक ऐसी परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी परमेय संख्या है तो वो p/q के रूप में होगा, जहां p और q सह अभाज्य है। अब ये सह अभाज्य कौन सी चीज है? सह अभाज्य अभाज्य आप जानते ही हैं। अभाज्य कहने का मतलब जो स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटे। अभी मान लीजिए सहभाज्य को आपको समझना है। जैसे लिखा है 4/12, तो अब यहाँ पे जो दोनों परमेय संख्या ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 से भी कट रहा है। 4 एकम 4, 4 3 12। अब ये 1/3 लिख गया ना। अब ये दोनों जो है ये सहभाज्य है, ये सहभाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पे परमेय संख्या होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि ये अभी ऊपर नीचे किसी से कट रहा है, यानी वो किसी और अन्य संख्या से ना कटे स्वयं और एक के सिवा, वही सहभाज्य कहलाता है। यानी परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सहभाज्य हो। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर नीचे कट रहे, जैसे ये लिखा गया 4/12। अभी हम अभी एग्जाम्पल में जो आपको सवाल दिखाएंगे तो और क्लियर करवा देंगे। तो सहभाज्य यही है कि वहां ऊपर नीचे किसी अन्य संख्या से ना कटे, इतना ही आप निश्चित याद रखें, बस क्लियर हो जाएगा सहभाज्य। तो p तथा q सहभाज्य तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब क्या होता है? यानी माइनस में नहीं है। ऋणोत्तर पूर्णांक का तात्पर्य ये है कि ये धनात्मक है। जैसे 2 की घात m और 5 की घात n, 2 की घात m गुणे 5 की घात n, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो m और n का मान होगा वो +1 से स्टार्ट होगा और चला जाए, समझ गया आंसर। 0 भी हो सकता है लेकिन माइनस नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। ऋणोत्तर पूर्णांक। अब हम अगर कुछ सवाल अगर देखना चाहें इस पे, तो हम सवाल को देखते हैं कि कैसे हम इस परमेय के जरिए हम क्लियर कर सकते हैं कि ये परमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो अब हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है 19/50, 19/50। अब इस सवाल को मान लीजिए हमें चेक करना है कि क्या ये शांत है या नहीं है। तो अब इसे हम चेक कैसे करेंगे? हमने क्या कहा, मान लीजिए x एक परमेय संख्या है, मान लीजिए कि x एक परमेय संख्या है 19/50 जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ये तो शांत कह रहा है, लेकिन हमें शांत चेक करना है मान लीजिए इस परमेय की सहायता से।
तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहभाज्य है। 1950 में देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये दोनों क्या हैं, सहभाज्य हैं, तथा q का भाज्य गुणनखंडन किस रूप का है। अगर q का भाज्य गुणनखंडन इस रूप का होगा तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं है तो ये दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अब हम देखते हैं 50 का गुणनखंड क्या होगा। 50 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 50 कैसे गुणनखंड करेंगे, 2 से कट रहा है 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1, तो यहाँ क्या आया 2 गुणे 5 गुणे 5। अगर इसे घात के रूप में व्यक्त करें, 2 केवल एक बार आया तो 2 की घात 1 लगाएं या घात 1 ना लगाएं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक होता है। 5 पे कितना है 2, क्योंकि ये 2 बार लिखा गया, 5 की घात 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 बटे 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, चूंकि मान लीजिए अगर सवाल होता तो क्या लिखते, चूंकि परिमेय संख्या 19 बटे 50 में 50 का गुणनखंडन 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 है, जो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। तब 19 बटा 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार आप शांत दशमलव प्रसार पता कर सकते हैं कि शांत है या नहीं। और इसी में हम समझ लें अशांत कब हो जाएगा, अशांत तब हो जाएगा जब यहाँ 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13, यानी अन्य कोई भी अगर अभाज्य संख्या आ गई तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अभी ये शांत दशमलव प्रसार है। अब हम कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे कहीं कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, कैसे गलती कर सकते हैं देखो क्या लिखा है। मान लीजिए कोई सवाल ऐसा दे दिया जाए जहां पे सहभाज्य ये नहीं है, इस पे मैटर करेगा, ये सवाल इस पे मैटर करेगा कि सहभाज्य होना चाहिए। तो मान लीजिए लिखा है 36, ये मान लीजिए सवाल लिखा है। अब आप क्या करेंगे, इस टाइप से अगर लगा रहे हैं तो आप फटाक से 150 का गुणनखंड करेंगे, वहीं से गलती होगी। तो आपको पहले गलती बताया, मैंने कहा गलती करेंगे फिर उससे सही करवा देंगे। तो 150 का गुणनखंड करेंगे, आएगा 75, फिर 3 से कट रहा है 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1, तो क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे जैसे आप 3 को देखेंगे कहेंगे ये अशांत है, क्योंकि 3 आ गया, हमने क्या कहा था 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या ना है। तो ऐसी गलतियां लड़के कर जाते हैं, दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है 36 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 36 बटे यहाँ पे होगा 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। अब यहाँ पे आप गलती क्या कर जाएंगे, यहाँ देखेंगे 3 है, कह देंगे इस रूप का नहीं है, 2 की घात m गुणे 5 की घात के रूप का नहीं है, ये अशांत होगा। आपका ये सवाल है। सबसे पहला काम आपको देखना है कि ये p और q सहभाज्य हो, यानी कहने का मतलब यहाँ पे किसी अन्य संख्या से ना कट रहा हूँ। 36 और 150 को देखते हैं, दोनों 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे पहले दोनों को 3 से काट देना था, तो आप इसे इस प्रकार ना लगा के इस तरीके से लगाएंगे। देखते हैं 36 यानी 3 से कट रहा है 12, 3 5 15 0, यानी 12 बटे 50। अब भी 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 2 6 12। अब ये आ गया क्या 6 बटे 25, 6 बटे 25। अब 25 का गुणनखंड करेंगे तो आया 5 और 1, तो यहाँ पे होगा क्या 6 बटे 5 गुणे 5, 6 बटे 5 की घात 2। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, तब ये दशमलव प्रसार होगा। अब क्वेश्चन आना चाहिए ये कि यहाँ पे 5 ही केवल है और यहाँ कह रहे हैं 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। आना चाहिए दिमाग में, क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये भाई 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की घात m के रूप का है, इस टाइप से है। क्योंकि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो गया उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 2 की घात 0 की वैल्यू क्या होगी 1 गुणे 5 की घात 2, आया तो 5 की घात 2 ही। तो ये इस रूप का है। कहने का मतलब अब फिर से एक बार निष्कर्ष रूप से समझ लें, परिमेय संख्या लिखा है
हर का गुणनखंड कर लेंगे। हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का हो तो वह शांत दशमलव होगा। अगर हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, यानी इसके अतिरिक्त कुछ और है, तो वह अशांत दशमलव होगा। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, शांत और अशांत। इस प्रकार आपका क्लियर हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे हमने दिखाया कि अगर केवल 5 आ रहा है तब भी ये शांत है। ऐसा नहीं है कि 2 नहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है 0। ऐसे केवल 2 आ जाए तब भी वो शांत है। जैसे 2 की घात मान लीजिए 3 आ गया, यहाँ पे 2 की घात 3 आ गया, तो ये भी शांत होगा अगर बटे के रूप में आ रहा है। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तो अभी अगर इसी प्रकार अगर एक्सरसाइज के सवाल देखे जाए तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के पहले सवाल दिए गए हैं। आप इसी प्रकार उनके अभाज्य गुणनखंड करके और उनके मान ज्ञात करके बता सकते हैं कि उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सवाल लिखा है 13/3125। 13/3125 को कैसे दिखाएंगे? यहाँ एक्सरसाइज का पहला सवाल लिखा है 13/3125 का गुणनखंड करेंगे। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25। इसी प्रकार इनका गुणनखंड करते जाएं तो ये आ गया 25, 5, 1। तो ये 5 की घात कितना है? 5। तो ये क्या होगा? 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 13/5 की घात 5। तो अब लिख देंगे क्योंकि हर का गुणनखंड, हर या क्यू का गुणनखंड 3125 बराबर 5 की घात 5 है, जो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप इसी प्रकार दिखा सकते हैं कि शांत है या अशांत है। अगर मान लीजिए अशांत होता तो यहाँ पे लिख देते उसका गुणनखंडन कितना है, जो इसके रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर मान लीजिए अशांत होता तब, तो ये तो शांत है। आप इसी प्रकार दिखा सकते हैं। इसी प्रकार इसके 8-9 सवाल दिए गए हैं, 10 सवाल दिए गए हैं, 10 सवाल आप लगा लेंगे। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए कहने का मतलब जो प्रश्न नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 विकल्प दिए गए हैं, आपको चेक करना है शांत है या अशांत है। उनमें जो परमेय संख्या शांत है हमें केवल उनका दशमलव प्रसार यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहली वाली परमेय संख्या 13/3125 ये शांत है। 125 से 13 को भाग करेंगे, भाग करते हैं। भाग करते समय दशमलव लगाएंगे, 0 पड़ेगा। 130 अभी कम लिखा है, फिर जो ये हम पढ़ेंगे फिर 0 पड़ेगा, फिर जो ये हम पढ़ेंगे फिर 0 पड़ेगा। ये भाग का नियम है। अब यहाँ पे दशमलव के यहाँ पे देखते हैं 4 अंक का लिखा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे केवल 1 अंक लेंगे, इधर साइड का, बाएं साइड का, दाहिने साइड से 3 अंक छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 अंक छोड़ देंगे। तो यहाँ कितना है? यहाँ 3 अंक छोड़ दिए, यहाँ भी 3 अंक छोड़ दिए, 3 है, 13 है। तो कितनी बार पढ़ा पढ़ सकते हैं? 3 का 4 बार पढ़ सकते हैं। तो 4 बार हम पढ़ा पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा नहीं। तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल आई 2, 4 दूनी 8 2 10 0 हासिल आई 1, 4 कम 4 1 5, 4 3 12, यानी 12,500 आया। कितना घटाएंगे? तो 500 निकल गया। अब फिर दशमलव चूंकि लगा है तो ऑलरेडी 0 हर बार बढ़ता रहेगा, तो 0 बढ़ गया। अब 3125 से इसे भाग करना है, तो दशमलव मतलब अगर इसे चेक करें तो 3 अंक यहाँ रोकेंगे, 3 अंक यहाँ। 3 से 5 का भाग एक ही बार कर सकते हैं, तो एक बार पढ़ेंगे यहाँ पढ़ा। ये आप ध्यान रखें, ऐसे पढ़ा पढ़ते रहें। 3125, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे 1। फिर अब क्या आएगा? 0, क्योंकि दशमलव लगते रहना है। तो अब 3 का पढ़ा कितनी बार? 3 6 18, 6 बार। 6 6 पंचे 30 0 हासिल आएंगे 3, 6 दूनी 12 3, 15 हासिल आएंगे 1, 6 कम 6 1, 7 6 3 18,
देखिए यहाँ पे पूर्णतया कट गया, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी कि शांत दशमलव है तो वहां पे शेष जीरो आना निश्चित है। तो ये शांत था तो शेष जीरो आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.00416। इसी प्रकार आप इनके जो भी परिमेय संख्या शांत हो इसी प्रकार आप दशमलव प्रसार करके लिख देंगे। तो क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप पहला और दूसरे सवाल आराम से हल कर लेंगे। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दशमलव प्रसार जो लिखा है 43.123456789। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस पे ये लगा होता, जैसे यहाँ पे दंड लगा है, तो ये अशांत होता, और इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, क्योंकि अभी जब हमने इससे पहले बताया था तो आपको शांत, अशांत और अनाशानी अनावर्ती बताया था। तो शांत तो ये हो गया जहाँ पे मतलब ये रुक जाए और शेष जीरो आ जाए, तो ये शांत हो गया। अनावशानी अनावर्ती क्या होता है, अनावशानी अनावर्ती अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई क्रम निश्चित नहीं होता है कि इस दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही रुक गया, अब आगे कुछ नहीं आना है। अशांत दशमलव में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, फिर अगला क्रम जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी ये क्रम टूटने वाला नहीं है, इसलिए इस पे दंड लगा है और ये कंटिन्यू आता रहेगा। लेकिन अनावशानी अनावर्ती क्या होता है, इसमें कोई क्रम नहीं होता। जैसे यहाँ देखते हैं क्या लिखा है 0.120 यानी 1 2 0 था, अब 1 2 0 0 हो गया, फिर 1 2 0 0, फिर अगला क्या होगा 1 2 0 0 0 0, फिर अगला होगा 1 2 0 0 4 0, तो आप 5 0 हो जाएगा। तो ऐसे इसी प्रकार क्रम बनते रहेंगे। तो ये क्या होगा अनावशानी अनावर्ती। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावशानी अनावर्ती होता है, ये सदैव ध्यान रखेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावशानी अनावर्ती होता है, जबकि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का होता है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावशानी अनावर्ती होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया था उससे चर्चा करते हैं। ये पूछ रहा है कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा नहीं है, यानी कहने का मतलब। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं शांत अशांत दशमलव परिमेय संख्या का होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावशानी अनावर्ती होता है। तो ये सदैव ध्यान रखेंगे, अगर दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, शांत या अशांत है, तो वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये सदैव ध्यान रखेंगे। और अगर दशमलव प्रसार अनावशानी अनावर्ती है, अनावशानी अनावर्ती दशमलव है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अब आपका यहाँ पे इतना क्लियर हो रहा है, इतना सवाल की कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये आप क्लियर करके बता सकते हैं तीनों का। अब क्या कह रहा है, यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप का है, यानी परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप का होगा ही, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अब हम सवाल पे आते हैं, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है तब यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा, अगर दशमलव प्रसार शांत या अशांत है तो परिमेय संख्या होगा, अनावशानी अनावर्ती है तो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये शांत है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब कह रहा है Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। जब ये शांत है तो ये 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होगा। यही कहना था यहाँ पे। क्या कहना था, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम यही कहेंगे कि इसका जो गुणनखंड होगा 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होगा, और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब अगला देखते हैं अनावशानी अनावर्ती। तो ये डाले दे रहे हैं
अनावशानी, इसका दशमलव प्रसार क्या है? चूंकि दशमलव प्रसार अनावशानी अनावर्ती है, तब यह अपरिमेय संख्या होगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? तीसरा इसी प्रकार हम लगा सकते हैं। तीसरा क्या दिखाएंगे? चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, तब यह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अभी हमने इससे पहले लिखवा दिया था, परिमेय संख्या होगा। अब यहां पे कह रहा है Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के अतिरिक्त भी है। भी कोई अन्य पद है। कहने का मतलब 2 की घात 5 और 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के अतिरिक्त भी अन्य पद हैं, यानी कुछ और भी होगा, तभी यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार आप सवाल एक्सरसाइज 1.4 के पहले से लेकर अंतिम सवाल तक आराम से लगा सकते हैं। सवाल को लगाएं, कहीं भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।